हेलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। बस आपको विश्वास रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो जो शूट हो रही है हमारे चैनल की वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ में से एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फास्टली। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइन में नहीं आना चाहा है पर अब वो आना चाहते हैं। मान लीजिए आप कॉलेज टाइम में आपने कॉमर्स ले रखी थी, आर्ट ले रखी है या फिर साइंस भी ले रखी थी, या फिर आपने बाद में बैचलर्स डिग्री जो कि वो बीकॉम में कर ली या फिर कुछ भी बीए एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, कुछ भी XYZ आपने कर लिया, पर अब आप सोचते हो कि मुझे कोडिंग की लाइन में जाना है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के एक वेबसाइट बनानी है या फिर एक एप्लीकेशन बनानी है, कुछ प्रोग्रामिंग करनी है और मुझे अब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है जल्दी से जल्दी। क्योंकि अब हो सकता है कि आपका एक एज का पड़ाव निकल चुका हो, आपकी एज भी ज़्यादा हो या फिर अभी तक आप कोडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तो आज हम लोग उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को नॉलेज हो भी आप लोग में से कोडिंग का, पर मैं यहाँ पे उन लोगों की भी बात करूंगा जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। सारा आपको मैं प्रमाण सहित यहाँ बातें बताने वाला हूँ और कोई भी बातें हवा में नहीं करूंगा। इसके पीछे जो भी वीडियोस बनती है उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती है और रिसर्च के आधार पर आपको जो सार निकलता है वो हम लोग बताते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आपने बिल्कुल भी कोडिंग के बारे में जाना नहीं है या फिर अगर जाना है तो थोड़ा बेसिक ही आपने एक दो बार किया है पहले और अब आपको इंटरेस्ट आया है कोडिंग में, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। अब आप एक वेबसाइट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने हो, तो आपको यहाँ पे मेजरली एक फ्रंट एंड डिजाइनर होता है, एक बैक एंड डिजाइनर होता है और एक फुल स्टैक डेवलपर भी होता है। फ्रंट एंड में क्या होता है, आप वेबसाइट में जो चीज़ें आंखों से देखते हो, चाहे वो कोई भी फोटो हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट हो, फॉर्म हो, कुछ भी हो, जो डिजाइनिंग का काम होता है, जो इंसान चलाता है उसको फ्रंट एंड कहते हैं। बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में कोई सर्वर का मेंटेनेंस होता है, सर्वर के अंदर डाटाबेस का मेंटेनेंस होता है, नेटवर्किंग का मेंटेनेंस होता है, वो बैकएंड का काम होता है। तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो या फिर बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। और अगर आप दोनों अच्छी चीज में हो, दोनों में फ्रंट एंड में भी और बैकएंड में, तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको जल्दी से जल्दी करना है इस चीजों को। अगर हम लोग और कैटेगराइज करें तो और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको टेस्टिंग डेवलपर भी बन सकते हो, जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनके टेस्टिंग करने के लिए, या फिर साइबर सिक्योरिटी की लाइन में भी जा सकते हो कोडिंग अगर आप सीख रहे हो। पर यहाँ पे ये जो आपको कैटेगरीज है इनमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है ये मान के चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जल्दी से जल्दी उस लाइन में आगे बढ़ना है। तो अब अगर फ्रंट एंड डिजाइनर आप बनना चाहते हो तो बात ये करेंगे कि फ्रंट एंड में क्या क्या यूज होता है। फ्रंट एंड में आपको HTML जो कि बहुत ही बेसिक मार्कअप लैंग्वेज होती है वो यूज होती है और उसके साथ में CSS यूज होती है। अब HTML आपका समझ लो स्केलेटन होता है बॉडी का और CSS उसके ऊपर की खाल होती है, बॉडी में जो खाल, बाल, आंखें और मतलब जो त्वचा का कलर होता है ये सब CSS का काम होता है। स्केलेटन मतलब ढांचा तैयार करना HTML का काम होता है। फिर जावास्क्रिप्ट यूज होती है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा लॉजिक क्रिएट कर देती है कि हम मूवमेंट कैसे करना है, कहाँ पे क्लिक करें तो क्या फंक्शन एक्टिवेट हो, ये सब फ्रंट एंड में ही आती हैं। आपको फ्रंट एंड डिजाइनर बनना है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनकी नॉलेज अच्छी तरीके होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन तीनों को आप सीखने के लिए बैठते हो तो आपके पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लैंग्वेज भी उठाते हो जो HTML सबसे सरल लैंग्वेज होती है तो उसमें भी आपको कम से कम 2-2.5 महीने देने पड़ेंगे उसके अच्छे से नॉलेज के लिए, उसके बारे में पूरी तरीके जानने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास इतना समय नहीं है तो आपको ये समझना होगा कि फ्रंट एंड में मेजरली क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हम लोग को करने के चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए अगर एक वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। मान लीजिए एंकर टैग यूज होता है, एंकर टैग के साथ में दोस्तों वहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज होता है, CSS में आपका कलर, फॉन्ट डिजाइनिंग, पैडिंग ये वगैरह। तो मेन जो चीजें हैं उनका बेसिक कवर कर लिया जाए। अगर मान लीजिए HTML में बेसिक पढ़ लेते हैं, मतलब बेसिक थोड़ा बहुत एडवांस भी पढ़ लिया और उसके बाद में आपका CSS में थोड़ा बेसिक टू थोड़ा एडवांस पढ़ लिया, मतलब मीडियम उठा लिया, जावास्क्रिप्ट में वो चीजें उठा ली जो ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरीके से तीनों चीजों का मिक्सअप नॉलेज आपके पास है। अब पहले क्या था कि आप कुछ भी नहीं
थे, अब आपके पास काफ़ी नॉलेज है, इतना है कि आप कहीं पे काम कर सकते हो। अब इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी पड़ेंगी। जब आप कहीं कंपनी में आप जाते हो, अपना वहाँ पर CV देते हो, रिज्यूम देते हो, तो वो कंपनी पहले से बता भी देती है कि मुझे किस तरीके के डेवलपर चाहिए, मुझे क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, वो क्या चाहती है। तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्या चीज़ों पर फोकस कर रही है। हो सकता है वो फोकस करे कि आप फ्रंट एंड डिजाइनर मुझे बहुत ही बढ़िया चाहिए, प्रो लेवल का, या फिर मुझे पाइथन का अच्छा डेवलपर चाहिए। तो जो चीज़ें उसने एडिशनल वहाँ पे बता रखी है कि मुझे इस तरीके का डेवलपर चाहिए, खुद ही कंपनी बताती है कि ऐसा चाहिए, तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको फ्रंट एंड के साथ में उन्होंने कह दिया कि मुझे पाइथन डेवलपर चाहिए, तो पाइथन में मेन चीज़ें जो होती हैं वो आप वहाँ पे सीख सकते हो, रिपोजिटरी वगैरह, या फिर पाइथन की जो बेसिक है वो थोड़ा बहुत सीख लो। कि फ्रंट एंड तो आपको आता ही है, पर उसने कहा कि मुझे पाइथन डेवलपर भी साथ में चाहिए, उसको पाइथन की भी नॉलेज हो, तो पाइथन के बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको ले लेनी है कि कल का अगर कहीं पे काम पड़ता है तो आप फ्रंट एंड के साथ पाइथन भी उसको करके दिखा सको। इससे कंपनी वालों को होता क्या है कि उनको पूरी नॉलेज वाला बंदा चाहिए। अब आपके पास इतना समय तो नहीं है, तो आप बेसिक तो सबका कवर कर सकते हो। बेसिक कवर करने में कितना समय लगेगा? अगर एक महीना भी लगता है तो 3 महीने में आप फ्रंट एंड पूरा कवर कर ले जाओगे, ठीक है। और पाइथन में भी 1-1.5 महीने में आप बेसिक तो कवर कर ही सकते हो अगर आप थोड़ी मेहनत करते हो तब। और फिर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि अब आपको आगे भी बढ़ना है। आपकी एक बार जॉब मिल जाएगी, आपके पास हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आने लगेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि अगर आप जॉब लेने जा रहे हो तब आप पैसे का थोड़ा सा बिल्कुल बजट लो कर दो। आप ये मत सोचो कि मुझे चाहिए यार 2 लाख रुपए की जॉब या फिर 2.5 लाख रुपए की जॉब। उस समय अगर आपको वो कंपनी 50,000 भी दे रही है तो आप उसमें राजी हो जाओ, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी जरिया नहीं है। अभी आप उतना प्रो भी नहीं हो कि आप अपने काम के हिसाब से अपने पैसे मांग सको। अभी वो कंपनी आपको कम बजट पे ही हायर करेगी, आप कम बजट पे उसके साथ राजी हो जाओ। जब आप राजी हो जाते हो तो उतने ही पैसे में अगर आप काम कर रहे हो तो कंपनी को भी लगेगा कि यार वही काम मेरा ज्यादा पैसे में हो रहा था, ये इंसान कम पैसे में करके दे रहा है, मैं इसको हायर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको अपना बजट थोड़ा स्टार्टिंग में लो रखना है। जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी, आपको अच्छी नॉलेज होती जाएगी, वैसे वैसे आप ये अच्छा करते चले जाओगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता था कि आपको रुकना नहीं है। आपने कंपनी ज्वाइन कर ली, पैसा भी आ रहा है, अब आपका वीकेंड में, हॉलीडेज में या फिर कंपनी से आने के बाद में आपको सिर्फ 2 घंटे अपनी लाइफ के लिए निकालने हैं, सिर्फ 2 घंटे। उन 2 घंटे में आपको पर्टिकुलर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ध्यान देना है। मान लीजिए अभी आपने पाइथन का बेसिक सीख रखा है, आप पाइथन पे पूरा ध्यान देने लगो, धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस जाइए, मतलब पूरा पाइथन कवर करने की कोशिश कीजिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग में आपका हाथ जम चुका है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके 3 से 4 साल में आप कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ये देखोगे कि आपको 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिनमें आपका हाथ पूरी तरीके से सेट है और आप उनको कर सकते हो। तो फिर आप अपना प्रमोशन भी कंपनी में करा सकते हो। अभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, अब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपका पाइथन, C++, का भी नॉलेज हो गया है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, ऊंची ब्रांच में जा सकते हो कि हाँ अब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी पूरी तरीके नॉलेज। अभी तो सिर्फ फ्रंट एंड की थी, फिर फ्रंट एंड से धीरे से आप बैक एंड में भी आ सकते हो। अब बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में आपका यहाँ पे PHP लैंग्वेज यूज हो सकती है, आपका Node.js यूज हो सकता है। Node.js क्या होता है? Node.js जावास्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन है। जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो थोड़ा सा अगर और मेहनत करना चाहते हैं तो उनका बैकएंड भी तगड़ा हो जाएगा। अगर आपका फ्रंट एंड के साथ बैकएंड भी अच्छा हो गया तो आप तो फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे कि फ्रंट एंड भी आता है, बैकएंड भी आता है, और आपका इस तरीके से पैसे भी बढ़ जाएंगे कंपनी में। तो आपको करना क्या कि अगर आपने फ्रंट एंड अपना अच्छा कर लिया है तो आप फ्रंट एंड को पहले मजबूत करो। जब फ्रंट एंड मजबूत हो जाए तो आप बैकएंड में मजबूत करो। बैकएंड में क्या, PHP सीख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। Node.js सीख सकते हो, जो कि आपको जावास्क्रिप्ट तो आ ही रही है पहले से, तो Node.js आपके लिए और आसान हो जाएगा। और आपका बैकएंड तो आपका तगड़ा होएगी। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, पाइथन आपने पहले सीखी है, पाइथन पकड़ लो, C पकड़ लो, यहाँ पे जावा पकड़ लो, इस पे किसी एक पे आप महारत हासिल कर लो धीरे धीरे। इस तरीके से आप कंपनी में काम करते करते साथ में अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे, और आपकी जैसे जैसे स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी वैसे वैसे कंपनी आपको प्रमोशन खुद देगी। और आपके पैसे अभी 50,000 सैलरी थी, फिर 60 होगी, 70 होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, 1-1.5 लाख हो जाएगी। इस तरीके से आपका यहाँ पे पर एनम में अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि आप अगर अभी कुछ नहीं करे हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप बात करोगे कि भाई यार कहाँ से सीखे यार, इतना सब कुछ तो मेरे को पता भी नहीं, मैं नया हूँ। तो सबसे पहले HTML मैंने आपको बताया था। HTML कहाँ से सीखनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में कोर्स की डाल दूंगा, सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, और वीडियोस उनमें ऐड भी की जा रही हैं, वो वीडियोस आप देखिए HTML की। आप जब तक HTML पूरा करोगे तब तक CSS
CSS का भी कोर्स मैं स्टार्ट कर दूंगा। CSS भी आपको 1-1.5 महीने में पूरी सिखा दूंगा। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा आपको माइंड ज़्यादा देना होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें। जावास्क्रिप्ट एक बार आपकी अच्छी हो गई तो आप तीनों में महारत हासिल कर सकते हो। इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर में फ्रंट एंड तो पहले आपका तगड़ा करना ही है। फ्रंट एंड में हो सकता है फोटोशॉप वगैरह भी वो लोग मांगे, तो उसकी भी तैयारी करते जाओ यार। यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री में मिल सकता है। फोटोशॉप का भी पूरा ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। HTML CSS के तो ट्यूटोरियल मेरे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव करिए। अब आए हो इस लाइन में तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर यही आप बचपन से स्टार्टिंग कर देते थोड़ा थोड़ा, तो आज आपको कम मेहनत करनी पड़ती। पर अब आपके पास टाइम भी कम है, एज भी ज़्यादा हो गई है, तो अब आपको पूरे तरीके उसी काम पे फोकस करना होगा। इस तरीके से आपको धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाना है। आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कल वो सीखूंगा, वो काम करूंगा। इस तरीके से जैसे जैसे स्किल्स आपके पास आती जाएंगी जिस जिस लैंग्वेज की, वैसे वैसे आप अपर लेवल पे जाओगे, आपका सब चीज़ें बढ़िया होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आपको कोर्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिला दिया है, सीखने का भी रास्ता बता दिया है, और सीखने के बाद कैसे क्या करना है उसका भी बता दिया है। अब ये अगर आप लाइक करते हो इस वीडियो को, कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक मेरे को चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपनीज को अप्लाई कैसे किया जाता है। कंपनीज के सामने मान लीजिए आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी आपने पढ़ रखा है, तो आप अपने ज्ञान को उनके सामने कैसे दिखा सकते हो। आप अपना रिज्यूम या फिर CV जो तैयार कर रहे हो उसमें अपनी चीज़ों को कैसे दिखा सकते हो कि लोग हाईलाइट हो आप लोगों के सामने कि आपके पास इन चीज़ों के लैंग्वेज की नॉलेज है, या फिर आप एक अच्छे डेवलपर हो, तो कंपनी के साथ तालमेल कैसे बनाना है। ये चीज़ बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते हो और जल्दी जॉब नहीं पा सकते हो। मिलेगी, कम पैसों की मिलेगी, देर में मिलेगी, पर अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो जल्दी आपको जॉब मिलेगी, अच्छे पैसों की भी मिलेगी। उसके लिए बस आपको इस वीडियो को 1000 लाइक करनी है। आपको जिस दिन 1000 लाइक हो जाएगी उस दिन वो वीडियो मिल जाएगी, और आराम से आप उस वीडियो को देख के इंप्रूव कर सकते हो, अच्छी नौकरी पा सकते हो, अच्छी जगह से काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बताया कि कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से यहाँ पर कंक्लूजन दे दूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइन में जा रहे हो तो सबसे पहले फ्रंट एंड तगड़ा करो। फ्रंट एंड के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को तगड़ा करना पड़ेगा। नहीं पूरा सीखो तो बिगिनर्स का लेवल सीख लो, जितना जितना इंपॉर्टेंट हो उतना उतना सीख लो। उसके बाद में आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लेनी है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप जैसे पाइथन पकड़ सकते हो या फिर C पकड़ सकते हो, और बैकएंड भी साथ में तगड़ा कर लेना है। ये कंक्लूजन था इस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।